GST stands for A. Goods and Supply Tax, B. Government Sales Tax, C. Goods and Service Tax, D. General Sales Tax. एज वी नो कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017, बी 1 जनवरी 2017, सी 1 जुलाई 2017 and D 1 March 2017. The Goods and Service Tax Act was passed in Parliament on 29th March 2017. The Act come into effect on 1st July 2017. So हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017. In India, GST effective from July 1st 2017. India has chosen dash model of dual GST. Option A USA, B UK, C Canadian, D China, E Japan. Right answer is option C Canadian. GST is which based of tax consumption of goods and services. Option A duration, B destination, C dividend, D development, E destiny. Right answer is destination. In India, it is a comprehensive multiple stage destination based tax that is levied on every value addition. So right answer is option B, destination. In India, GST model has dash rate structure. Option A 3, B 4, C 5, D 6. In India, GST model has 4 basic rate structure. They are 5%, 12%, 18% and 28%. So our right answer is option B 4. What does I stands for in IGST? Option A international, B internal, C integrated and D intra. IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड. IGST कभी चार्ज होता है जब भी हम लोग कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस आउटसाइड द स्टेट, मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तभी हम लोग IGST चार्ज करते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्स विल बी इन इंडियन GST? ऑप्शन ए 2, B 3, C 4, D 5 and E 6. There are 3 types of taxes. Number 1, state GST or union territory GST, that is SGST or UTGST. Number 2, central GST, that is CGST. And third is integrated GST, that is IGST. So यहाँ पे 3 टाइप ऑफ टैक्सेस है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस IGST, CGST, SGST और UTGST. First announcement to introduce GST by 2010 is made in the year option A 2000, B 2004, C 2006, D 2008 and E 2010. In the year 2000, idea of adopting GST was first suggested by Atal Bihari Vajpayee government. In February 2006, the first announcement of GST
was made by Union Minister during the year 2006-7 budget that it would be introduced on April 1st, 2010. So our right answer is option C, 2006. अगर यहाँ पे हम लोग को पूछा होता कि इंट्रोड्यूस कभी हुआ है जीएसटी, देन हम लोग का आंसर आता 1 अप्रैल 2010. बट यहाँ पे हम लोग को अनाउंसमेंट कभी हुआ है वो पूछा है. तो अनाउंसमेंट कभी हुआ था 2006 में, फरवरी 2006 में अनाउंसमेंट हुआ था. इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2006. Which of the following tax is not subsumed in GST? सबज्यूम का मतलब होता है इंक्लूड. जीएसटी में कौन से टैक्स इंक्लूड नहीं होते हैं? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो पहले लगते थे, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसको हटा के उसकी जगह पे आ गया है जीएसटी. तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया है. ऑप्शन ए वैट, बी स्टैम्प ड्यूटी, सी एंट्री टैक्स, डी एंटरटेनमेंट टैक्स. सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी जो है वो यहाँ पे जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता है. अगर हम लोग अभी कोई हाउस प्रॉपर्टी बाई करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे जीएसटी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करवाना है. व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट. जब भी हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन स्टेट करते हैं तभी कौन से टैक्स अप्लाई होते हैं? ऑप्शन ए CGST, बी SGST, सी CGST एंड SGST, डी IGST. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, CGST एंड SGST. बिकॉज इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स विद इन स्टेट. जब भी हम लोग विद इन स्टेट कुछ सप्लाई करते हैं देन टैक्स अप्लाई होगा CGST एंड SGST. एंड अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया होता इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट मतलब कि आउटसाइड दी स्टेट, तो हमारा आंसर आता IGST. व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ सेलर इज सेम स्टेट, द सेलर मस्ट कलेक्ट बोथ SGST एंड CGST फ्रॉम बायर. The SGST get deposited with the state government and CGST get deposited with central government. What is the maximum rate prescribed under CGST? Option A 12%, B 20%, C 28%, D 18%. Right answer is option B 20%. Which of the following taxes will be levied on the import of goods and services? Option A CGST, B SGST, C IGST and D exempt. Right answer is option C IGST. जब भी हम लोग गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर IGST चार्ज होता है. मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर ड्यूटी GST और SGST. ऑप्शन ए 14%, B 20%, C 28% and D 30%. Right answer is option B 20%. HSN code stands for option A Home Shopping Network, B Harmonized System of Nomenclature, C Harmonized System Number and D Home State Number. Right answer is option B Harmonized System of Nomenclature. SAC code stands for option A Service Accounting Code, B Software Accounting Code, C System Accounting Code and D Service Application Code. Right answer is option A Service Accounting Code.
कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन विदाउट पैन? ऑप्शन ए नो एंड ऑप्शन बी यस। क्या आप विदाउट पैन कार्ड आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए नो। PAN is mandatory to apply GST registration except for non-resident person who can get registration on their basis of other documents. There is any ceiling limit prescribed on the rate of under IGST? Option A 12%, B 18%, C 28% and D 40%. Right answer is option D 40%. IGST का हाईएस्ट टैक्स रेट है 40% एंड CGST SGST के लिए हाईएस्ट टैक्स रेट है 20%। अगर आपको क्वेश्चन में CGST या SGST या UTGST का हाईएस्ट रेट पूछा है तो आपका आंसर आएगा 20%। Which of the following is an intrastate supply? Intrastate मीन्स विद इन स्टेट। तो हम लोग को ये ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सप्लाई विद इन स्टेट सप्लाई है। ऑप्शन ए सप्लाई ऑफ गुड्स लोकेटेड इन नागपुर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स SEZ लोकेटेड इन मुंबई। तो यहाँ पे मुंबई एंड नागपुर दोनों भी महाराष्ट्र में है, बट मुंबई का जो लोकेशन है वो SEZ है और SEZ को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई कंसीडर करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसीडर नहीं करते। इंटर स्टेट मतलब कि आउटसाइड दी स्टेट, तो ये आउटसाइड दी स्टेट कंसीडर होगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सप्लाई ऑफ गुड्स लोकेटेड इन कोलकाता एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन बैंगलोर। सो कोलकाता इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बैंगलोर इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये दोनों डिफरेंट स्टेट हो गए, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ गुड्स लोकेटेड इन गोवा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन गोवा। अभी ये दोनों भी गोवा में ही है, गुड्स का लोकेशन भी, सप्लायर का लोकेशन भी गोवा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गोवा में है। तो ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ गुड्स लोकेटेड इन गोवा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन गोवा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज ऑप्शन ए where the movement of elevator commence from the supplier's place, B where the delivery of elevator is taken, C where the installation of elevator is made, and D where the address of the recipient is mentioned in the invoice. Right answer is option C where the installation of elevator is made. जहाँ पे एलिवेटर इंस्टॉल होगा, जो प्लेस पे एलिवेटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो प्लेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। What is the location of supply in case of importation of goods? Option A custom port where the goods are cleared, B location of importer, C place where the goods are delivered after the clearance of custom port, and D owner of the goods. Right answer is option B location of importer. What is the threshold limit for a turnover in preceding financial year for obtaining to pay tax under composition scheme? Option A rupees 75 lakhs, B rupees 1 crore, C rupees 1.5 crores, and D none of the above. Right answer is option C 1.5 CR, 1.5 crores. Earlier it was 1 CR. और अगर हम लोग को क्वेश्चन में कंपोजिशन स्कीम के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिए हैं और उसकी लिमिट पूछी है कंपोजिशन स्कीम के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक
मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो अगर हम लोग को क्वेश्चन में है और उसकी कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर हम लोग को अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर आएगा 1 करोड़ एंड अर्लियर इट वाज 75 lakhs. What is the rate applicable under CGST to register person being a hotelier obtaining to pay tax under composition scheme? Option A 1%, B 0.5%, C 2.5% and D none of the above. सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कंपोजिशन स्कीम किसको मिलती है. कंपोजिशन स्कीम 3 लोगों को मिलती है, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड होटल इंडस्ट्री. ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए है 1%. 1% मतलब कि CGST का 0.5%, SGST का 0.5%, दोनों को ऐड करके वो हो गया 1%. एंड होटल इंडस्ट्री के लिए 2.5% CGST, 2.5% SGST, टोटल हो गया 5%. एंड ये क्वेश्चन में हम लोग को CGST रेट पूछा है होटल इंडस्ट्री के लिए कंपोजिशन स्कीम का. सो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन C 2.5%. Who are mandatorily required to obtain registration under GST? Option A every person, B for an agriculturist or exclusively engaged in supplying exempt goods or services is not required, and for other if specified threshold limit exceeds in the financial year. C not required an agriculturist or a person exclusively engaged in supplying exempt goods and services. D no, only if specified threshold limit is exceed in financial year then only need to obtain. Right answer is option B. Which one of the following is true? Option A a person can collect tax only he is registered. B registered person not liable to collect tax till his aggregate turnover exceed threshold limit. C a person can collect tax during the period of provisional registration. D none of the above. Right answer is option A. Only registered taxable person can collect GST. The taxable person must prominently indicate the GST amount on tax invoice. Which form is to be used for registration? Option A form GSTR 1A, B form GSTR 2, C form GST registration 01, D GST registration. Right answer is option C form GST REG means registration 01. PAN issued under Income Tax Act is mandatory to grant registration. Option A it is one of the document listed. B yes, but non-resident taxable person may granted registration on the basis of any other document. C no, for a person who are required to deduct tax under section 51 shall have 10 TAN in lieu of PAN. Option D both B and C. So our right answer is option D. हमारा जो B और C वाला पॉइंट है वो करेक्ट है. For an e-commerce operator, registration threshold limit is option A rupees 20 lakhs, B 50 lakhs, C 75 lakhs and D none of the above. तो हमारे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
या तो वैसे कोई पर्सन जिनका ऑलरेडी ओल्ड वाले टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओल्ड टैक्स मतलब कि जीएसटी के पहले जो टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी टैक्स लगते थे, वो टैक्स में अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है पहले से, तो आपके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। आपको कोई लिमिट नहीं दी है कि आपका इतना टर्नओवर एक्सीड होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिमिलरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना। ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जांपल अगर आप लोग को दूँ तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, ज़ोमैटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले लीजिए। तो इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इन लोग को कोई लिमिट नहीं दी है कि टर्नओवर एक्सीड होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाउ। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? ऑप्शन ए 5 years, बी 10 years, सी नो वैलिडिटी, डी वैलिड टिल इट इज़ कैंसल्ड। सो हमारा जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कहाँ तक होती है? जब तक हम लोग उसको कैंसिल ना करवाए तब तक वो सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैलिड टिल इट इज़ कैंसल्ड। Which of the following requires amendment in registration certificate? Option A, change of name, the registered person. B, change in a constitution of the registered person. C, switching over composition scheme to normal scheme or vice versa. D, all of the above. Right answer is option D, ऑल ऑफ दी अबाउ। अगर आपको और MCQs चाहिए जीएसटी के तो कमेंट कीजिए येस लिख के। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके नियर बाय स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर करें तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।